Hello viewers, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर and today I gonna explain you episode 2 of Hawkeye. So without wasting time, let's start the explanation. Episode 2 वही से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। क्लिंट केट को रोनिन सूट में देखकर चौंक जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, इसलिए क्लिंट उसे एक सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करता है। केट का अपार्टमेंट नजदीकी होता है, इसलिए क्लिंट वहीं पर उसके साथ जाता है। केट थोड़ी एक्साइटेड और नर्वस भी होती है क्योंकि हॉकाई उसके साथ होता है। क्लिंट उसे रोनिन सूट के बारे में पूछता है और उसे निकालने के लिए कहता है। क्लिंट उसे पूछता है कि ये सूट तुम्हें कहाँ से मिला, तो वो जवाब देती है कि एक इलीगल ऑक्शन से। क्लिंट कहता है कि तुमने इसे खरीदा था। वो कहती है नहीं, मुझे ये ऐसे ही मिल गया। क्लिंट वापस उसे सवाल करता है कि ये सूट पहनने के बाद तुमने क्या क्या किया। केट जवाब देती है कि कुछ गैंगस्टर्स को पीट दिया, उस डॉगी की जान बचा ली और किसी के घर में घुस गई। तभी केट ड्रेस चेंज कर नीचे आ जाती है और हॉकाई से उसके बो पर साइन करने के लिए कहती है। क्लिंट कहता है कि तुम्हें ज्यादा इंजरीज तो नहीं हुई क्योंकि वो ट्रैक सूट माफिया के मेंबर्स थे। केट जवाब देती है हाँ ठीक ठाक नाम है, मुझे तो कोई इंजरी नहीं हुई, पर उनमें से एक ने अरमांड को जरूर मारा होगा। क्लिंट उसे कहता है किसने तुम्हारा चेहरा तो देख नहीं लिया क्योंकि उस सूट को जो पहनता था उसके काफी सारे दुश्मन थे और ट्रैक सूट माफिया उनमें से एक है। केट कहती है कि नहीं, मैंने तो मास्क को छुआ तक नहीं। क्लिंट कहता है कि तुम कहीं पर रुकी तो नहीं थी। तब केट जवाब देती है कि हाँ, जब मैंने उस डॉग को बचाया था तो मैं सीधा अपने अपार्टमेंट आई थी और यही उसकी भूल हो जाती है। माफिया के गैंगस्टर्स उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं, तभी कोई तो उनके विंडो में से मोटोलोवा कॉकटेल को फेंकता है और अपार्टमेंट में आग लग जाती है। वो वही लोग होते हैं जो उसका पीछा कर वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। वो एक और बोतल को वापिस फेंकते हैं, पर हॉकाई वही बोतल उनके ऊपर वापस फेंक देता है और केट भी एरोस की मदद से एक और बोतल तोड़ देती है। क्लिंट सूट को लेने की कोशिश करता है पर फायर फ्लेम्स के कारण ले नहीं पाता। केट बो की मदद से फायर एक्सटिंग्विशर पर एरो शूट करती है, पर प्रेशर के कारण वो बाहर चला जाता है। सिचुएशन हाथ से फिसलने पर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर आ जाते हैं और फर्स्ट एड किट के लिए कुछ मेडिसिन खरीद लेते हैं। केट कहती है कि अब हम एवेंजर्स टावर पर जाएंगे, तो क्लिंट कहता है नहीं, कुछ साल पहले टोनी ने उसे सेल कर दिया था। दोनों पेमेंट करने के लिए जाते हैं। क्लिंट कहता है कि हमें एक सेफ और सिक्योर जगह पर जाना होगा। केट कहती है कि हाँ, मुझे एक जगह मालूम है जो सेफ है। वो तीनों उसी घर पर जाते हैं। केट चुपके से उसके आंटी के घर में छुपने के लिए एंटर करती है और चालाकी से बिना किसी कीज की मदद से डोर को खोल देती है। क्लिंट उसे फर्स्ट एड करने के लिए कहता है और वापस उसी अपार्टमेंट में चला जाता है उस सूट को लाने के लिए। क्लिंट अपार्टमेंट में एक फायर फाइटर का भेस बनाकर एंटर करता है और उस सूट को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो सूट उसे नहीं मिलता। वो वहाँ से निराश होकर वापस चला आता है। हॉकाई केट का घर पे वापस आकर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करता है। केट कहती है कि कुछ तुम्हें क्लू मिला, तो क्लिंट कहता है नहीं। केट इस सब के लिए उससे माफी मांगती है और हॉकाई के लिए एक होटल बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिंट उसे ये सब करने से मना कर देता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। उसने फायर ब्रिगेड के व्हीकल पर एक स्टिकर देखा होता है। वो उसके बारे में सोशल मीडिया पर रिसर्च करता है और उसे एक शख्स की सोशल मीडिया पर इन्फो मिल जाती है और उसी ने रोनिन सूट को एज अ निंजा सूट समझकर पहन लिया होता है और सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर्स बढ़ा रहा होता है। क्लिंट उसे देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है और अपने तीनों बच्चों को अपने घर वापस भेज देता है और उनसे वादा करता है कि क्रिसमस हम सब घर पे साथ मनाएंगे। क्लिंट वापस केट के घर आ जाता है जहाँ पर टीवी पे अरमांड के मर्डर की खबर दिखाई जाती है और उसे रोनिन से कनेक्ट कर दिया जाता है। हॉकाई केट को कहता है कि तुम्हें यही रहना होगा, मैं उस सूट को ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन केट उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मॉम से कुछ बात करनी है। वो चिंतित होगी। क्लिंट उसके रिक्वेस्ट को मान लेता है और केट के साथ ही उसका प्रोटेक्शन करने के लिए चला जाता है। क्लिंट उसे उसके ऑफिस के पास छोड़ देता है और इमरजेंसी के लिए अपना फोन नंबर भी उसे यूज करने के लिए देता है और खुद उस सूट को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। केट सीधा अपने मॉम के पास जाती है उनसे मिलने के लिए। वहाँ पर जैक भी प्रेजेंट होता है। अरमांड जैक का अंकल होता है, इसलिए केट उसके सामने अरमांड के मौत का शोक जताती है। उसकी मॉम उसे अपार्टमेंट में लगी हुई आग के बारे में पूछती है, लेकिन वो उन बातों को टाल देती है। केट की मॉम उसे
साथ में डिनर करने के लिए कहती है, जहाँ पर जैक भी प्रेजेंट होगा। वो एक बात पर राजी हो जाती है कि डिस्कशन उसके टॉपिक के हिसाब से होंगे। दूसरी तरफ क्लिंट उस सूट को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है। वो शख्स भी वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन वो एक फेस्टिवल का हिस्सा होता है, इसलिए हॉकाई उसमें एंट्री नहीं कर सकता। उसे वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। ना चाहते हुए भी उसे उस फेस्टिवल का हिस्सा बनना पड़ता है और उसके हिसाब से ही उसे वहाँ के कॉस्ट्यूम्स पहननी पड़ती है। हॉकाई एक वाइकिंग बनकर उस शख्स के पास जाने की कोशिश करता है। बीच में आने वाले सभी प्लेयर्स को वो इजीली हरा देता है और उस शख्स के पास जाता है। हॉकाई उसे कहता है कि मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ, या तो इस नकली तलवार से मार खाकर वो सूट मुझे दे दो, या फिर असली पंच खाकर मैं वो सूट तुमसे छीन लूंगा। लेकिन वो शख्स क्लिंट को पहचान लेता है कि वो ही हॉकाई है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हें हराने दो। क्लिंट तो पहले मना करता है। वो शख्स उसे कहता है, प्लीज यार जिद मत करो, तुम तो एक असली सुपर हीरो हो, मुझे तुम्हें हराने दो, मैं सूट खुद तुम्हें वापस लौटा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है केट की तरफ, जहाँ पर पुलिस उसे अपार्टमेंट में लगी हुई आग की पूछताछ के लिए बुलाते हैं। वो उन्हें कल मिलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ क्लिंट और वो शख्स दोनों फाइट कर रहे होते हैं और हॉकाई जानबूझकर हार जाता है। वो शख्स जीत जाता है। उस शख्स का नाम क्रिल होता है। वो क्लिंट को रोनिन सूट वापस दे देता है। क्लिंट उसे क्रिसमस के विशेष देकर वहाँ से चला जाता है। क्लिंट अपने घर कॉल करके कहता है कि उसे घर आने के लिए 1-2 दिन और लग जाएंगे। उसने अपने डॉटर को प्रॉमिस किया होता है कि वो क्रिसमस घर पे सेलिब्रेट साथ में करेंगे। उसके लिए अब सिर्फ 5 दिन बचे होते हैं। क्लिंट उस सूट को छिपा देता है। दूसरी तरफ केट अपने मॉम के साथ और जैक के साथ डिनर कर रही होती है। तभी केट जैक को फेंसिंग में स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज करती है। दोनों गेम की तैयारी करते हैं। फर्स्ट राउंड केट जीत जाती है। सेकेंड राउंड में भी जैक हार जाता है। केट को डाउट आता है कि जैक जानबूझकर हार रहा होता है। थर्ड राउंड भी वो हार जाता है। दोनों अपने मास्क उतार देते हैं। तभी केट जैक के अनसिक्योर्ड फेस पर अटैक कर देती है और जैक इजीली उस अटैक को डिफेंड कर लेता है। उसकी मॉम भी उसे इस हरकत के लिए डांटती है और नाराज हो जाती है। केट सीधा सीधा जैक को रोनिन से कंपेयर करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे इस सब में ध्यान ना देकर उसके करियर पर फोकस करने के लिए कहती है और उसे जैक से सॉरी कहने के लिए कहती है, लेकिन वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हॉकाई जानबूझकर ट्रैक सूट माफिया के गैंगस्टर को बुला लेता है और खुद को पकड़वा लेता है। केट हॉकाई को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उससे मिलने के लिए कॉल करती है और सुरागो के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल माफिया का एक आदमी उठा लेता है। हॉकाई मुसीबत में है, उसे पता चल जाता है और वो उसके कॉल को ट्रेस कर लेती है, क्योंकि उसकी मॉम एक सिक्योरिटी कंपनी को चला रही होती है। उन गैंगस्टर्स ने हॉकाई को इसलिए पकड़ लिया होता है क्योंकि उन्हें लगता है केट बिशॉप ही रोनिन है और हॉकाई को इसके बारे में पता है। क्लिंट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि केट रोनिन नहीं है और चालाकी से अपने हाथों को छुड़ा लेता है और उन्हें उनके बॉस को बुलाने के लिए कहता है। उसके हाथ खुलने के कारण सब लोग डर जाते हैं और उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो सब उसे केट के बारे में पूछते हैं। तभी केट खुद ऊपर से स्टाइल में एंट्री मारकर नीचे गिर जाती है। वो हॉकाई को बचाने आई थी, लेकिन वो पकड़ी जाती है। उन दोनों को ध्यान से और कसकर बांध दिया जाता है ताकि वापस से आजाद न हो। उस गैंग का मेंबर अपने लीडर को बुलाने जाता है और हमें एक औरत को दिखाया जाता है। उसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। लास्ट में दिखाई गई औरत कौन थी, क्या केट और क्लिंट वापस आजाद हो पाएंगे, जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।